चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब पाकिस्तान की कर लेंगे। पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले किसी फौजी ने नहीं चुना। वो न सिर्फ पाकिस्तान का ताउम्र सेना प्रमुख बने रहना चाहता है बल्कि उसने ये भी साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट का ख्याल भी उसके एजेंडे में नहीं है। ये कदम उसे पाकिस्तान की सत्ता का सर्वे सर्वा तो बना सकता है मगर उसकी जान और पद दोनों पर भी खतरा बढ़ा देता है। 27वें संविधान संशोधन के बाद आसिम मुनीर को जनरल फॉर लाइफ बना दिया गया है और इस तरह पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने बची खुची डेमोक्रेसी भी सेना मुख्यालय यानी कि GHQ के सामने मुनीर की खिदमत में पेश कर दी है। देश में सिविल गवर्नेंस पहले ही नाम मात्र रह गई थी। इमरान खान जेल में है, विपक्ष ना के बराबर है और सेना ने न्यायपालिका और मीडिया पर भी अप्रत्यक्ष कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में अगर आर्मी चीफ खुद को स्थायी शासक के रूप में स्थापित कर लेता है तो ये शायद शरीफ बंधुओं और उन जैसे लीडरों के ज्यादा कहेंगे ना कि सही नहीं होगा। आर्मी के वो जनरल जरूर असंतुष्ट होंगे जो आगे चलकर मुनीर के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान की हुक्मरानी करने का सपना देख रहे होंगे। अब तक पाकिस्तान के इतिहास में यह परंपरा रही है कि सेना प्रमुख रिटायरमेंट के बाद विदेश चले जाते हैं। ऐसे में देखना यही होगा। देखिए आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स से बताएंगे कि आखिर कैसे तमाम चीजें जो इस वक्त पाकिस्तान में घटित हो रही है। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन या फिर अमीरात की तो यहां पर भी देखिए अरबान एक देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन क्या हुआ, देखिए नई पोस्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है बनाया गया है। मुनीर की नई पोस्ट आजीवन अब रहेगी, यानी कि आप इसी से सोच सकते हैं कि आजीवन ये पोस्ट जो है मुनीर के पास रहने वाली है। मुनीर पर कभी कोई केस नहीं हो सकता है और यह भी वाकई में हैरान कर देने वाला है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। मुनीर कभी गिरफ्तार भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि कैसे उन्हें आजादी खुले तौर पर दी जा रही है। मुनीर पर कभी मुकदमा नहीं चल सकता, ना कोई केस दर्ज हो सकता है, यानी कि खुली छूट इस वक्त दी गई है। मुनीर को पाकिस्तान में कोई भी छू नहीं सकता, यानी कि कितना पावरफुल बना दिया गया है मुनीर को। मुनीर के लिए नई संवैधानिक ये पोस्ट और नई पोस्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है आसिम मुनीर को, जिसके मुताबिक ना कोई केस दर्ज होगा, ना कोई कार्रवाई उन पर होगी और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में उन्हें कोई छू नहीं सकता। पाकिस्तान में कोर्ट से भी ऊपर अब मुनीर है, कैसे वो भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर फेडरल कोर्ट अब बनेगी और साथ ही साथ फेडरल कोर्ट के जजों की स्वतंत्र नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि स्वतंत्र नियुक्ति अब इसमें नहीं होगी। कठपुतलियों के जरिए मुनीर अब जज बनाएगा, यानी कि कितना यहां पर पावरफुल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अब मुनीर हो गया है, यानी कि सोच सकते हैं कि मुनीर जो चाहता है वो कर पाएगा। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत नहीं होगी, अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर फेडरल कोर्ट बनेगी जिसमें सीधे तौर पर दखल किसका होगा, आसिम मुनीर का होगा। फेडरल कोर्ट के जजों की स्वतंत्र नियुक्ति अब नहीं हो पाएगी, यानी कि सीधे तौर पर जो मुनीर चाहता है जिस जज को नियुक्ति करना वही हो पाएगा। यानी कि यहां पर देखिए पहले से ही देखिए आम जनता जो यहां पर त्राहिमाम और परेशान हुआ करती थी, अब उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन खबर क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। आसिम मुनीर को जनरल फॉर लाइफ बना दिया गया है। इसके मुताबिक 27वें संविधान संशोधन के बाद आसिम को अब जनरल फॉर लाइफ बना दिया गया है। वहीं अब तक पाक आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद विदेश चले जाया करते थे, लेकिन अब यानी कि मुनीर के केस में ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर ना तो रिटायर होगा और ना ही वो विदेश जा पाएगा। अब साथ ही साथ आसिम की बादशाहत वहां की सिविल लीडरशिप को मंजूर हो सकती है। इसके साथ ही आसिम की बादशाहत वहां के आर्मी कमांडरों को भी मंजूर नहीं होगी। इसके साथ ही आसिम मुनीर को जनरल फॉर लाइफ बनाया गया है और इसके तहत ही कितना शक्तिशाली बनाया गया आसिम मुनीर को, यह हमने आपको जानकारी दी। कुल मिलाकर देखिए जिसके तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अब जो है आसिम मुनीर हो पाएगा और इसके आप कई मायने समझ सकते हैं कि ना तो अब कभी रिटायरमेंट मिलेगी और ना ही कभी विदेश जाएगा ये, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जितने भी रहे हैं प्रमुख सेना के वो रिटायरमेंट के बाद विदेश चले जाया करते थे। लेकिन आसिम मुनीर जब रिटायरमेंट ही नहीं लेगा तो विदेश जाएगा ही नहीं, यानी कि अब पूरी की पूरी जो कमान है वो आसिम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की है। ऐसे में पाकिस्तान
यानी कि आसिम मुनीर जो चाहेगा पाकिस्तान के अंदर वो खुले तौर पर करवा सकता है। यानी कि आसिम मुनीर के हाथों में जो होगा, यानी कि जो कठपुतली बनकर रहेगा उसके लिए तो सब कुछ सही रहेगा, जो कठपुतली नहीं बनेगा तो वहां पर जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो आगे भी ऐसे ही बरकरार रह सकते हैं। यानी कि जो संशोधन हुआ है संविधान में पाकिस्तान के अंदर, इसका सीधे तौर पर अब ये मतलब कि सुप्रीम लीडर अब आसिम मुनीर जो है वो बन गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक देखिए भरोसा होता था न्यायपालिका पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर पूरा का पूरा जब कमान, पूरी की पूरी कमान जब आसिम मुनीर के हाथ में होगी, सुप्रीम कोर्ट की भी कमान होगी, तो आप सोचिए कि जो आम आवाम है वहां की, जो वहां की सरकार से, प्रशासन से, सरकार से त्राहिमाम होते थे, वो दरवाजा खटखटाते थे न्यायपालिका का। लेकिन जब अब आसिम मुनीर की कमान सुप्रीम कोर्ट तक होगी तो सोचिए वहां पर अब क्या स्थिति हो सकती है आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर देखिए आगे देखना यही होगा कि पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, पाकिस्तान का आखिर भविष्य आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से वहां की सेना जो है आवाम को किस तरीके से कहे कि अगर कोई अपने मुद्दों को लेकर, अपनी तमाम चीजों को लेकर अगर आवाज बुलंद करता है तो आवाज किस तरीके से वहां की सेना की तरफ से दबाया जाता है। और ऐसे में जब अब पाकिस्तान की कमान आसिम मुनीर के हाथ में होगी तो वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात आने वाले दिनों में हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो पीएम प्रेसिडेंट सब फिजूल हो गया है मुनीर के आगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब मुनीर का ही रूल वहां पर चलेगा, पाकिस्तान में चलेगा। पाकिस्तान में जो संविधान का तख्ता पलट हुआ है उससे ताकत बढ़ गई है आसिम मुनीर की। सुप्रीम कोर्ट तक किस तरीके से अब पावरफुल आसिम मुनीर नजर आएगा आप ये समझ सकते हैं। यानी कि जो जज जिससे वो चाहता है नियुक्ति करवाना वो उसे वहां पर नियुक्ति करवा सकता है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, जो तख्ता पलट हुआ है ना संविधान का, वो क्या समझ आ रहा है, क्या भविष्य हो सकता है पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल अभी इस समय विनाश की कगार पर है। अपनीता अगर हम देखें यही चीज जो है जब परवेज मुशर्रफ ने जो तख्ता पलट करा था तब के जब प्रधानमंत्री थे तब भी यही हुआ था। और फिर ऐसा ये एक ये नॉर्म रहा है, एक रूल रहा है, ये एक ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान में कि जो सेना है पाक आर्मी की वो ये तख्ता पलट जरूर करती है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में उनका तख्ता पलट करने में ये एक जो है ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान में। और उसी अब ट्रेडिशन में जो पूरी आसिम मुनीर को जो है पावर दे दी है कि वो लाइफ तक ही पाकिस्तानी आर्मी जनरल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यही है जो शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी जो है कहीं ना कहीं पावर को कम करा जा रहा है। सेना का ज्यादा बोलबाला हो रहा है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में अगर सेना जो है सरकार का तख्ता पलट करके डिसीजन ले लेती है, उस कंट्री में इंस्टेबिलिटी आना बहुत लाजमी है। और यही पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं किस तरीके से मुनीर जो है शहबाज शरीफ से भी ज्यादा बड़े दिखने लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत चिंताजनक चीज है। काफी पाकिस्तान के लिए काफी जो है बहुत ज्यादा मुश्किलें इसमें बढ़ने वाली हैं वहां के लोगों के लिए। हम देखते हैं किस तरीके से मुनीर जो है जैसे जैश हो या लश्कर हो, इस ऐसे आतंकी जो संगठन है उनको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो और पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड इसका दुनिया में, क्योंकि हमने देखा जब भी जितनी बार भी शरीफ अमेरिका भी गए, ट्रम्प से भी मिले, मुनीर उनके साथ में ही गए, चाहे व्हाइट हाउस की मीटिंग हो या कोई दूसरे देश की मीटिंग हो। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि पूरा पूरा प्रेशर है पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी की सरकार में और शहबाज शरीफ पे। जी आदित्य, देखिए पहले से ही एक गठजोड़ वहां की सेना और सरकार के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन अब पावरफुल जिस तरीके से आसिम मुनीर को बना दिया गया है, और हैरानी इस बात की भी है जो संविधान के मुताबिक यानी जो नया संविधान आया है आजीवन वो अपने पद पर बना रहेगा। ऐसे में जो वहां की आवाम पहले से अपनी आवाज, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उठाती रही, और वहां की सेना का जो अत्याचार देखने को मिला है, अब आगे क्या होगा? चलिए ठीक है, अब बहुत चलिए छोटा सा आंसर दीजिए आदित्य। जी बिल्कुल, जो अब लोग पहले से ही बहुत अगेंस्ट में हैं आसिम मुनीर के, और अभी जो संविधान में चेंजेस आए हैं इसकी वजह से
ऑपोजिशन बढ़ने वाली है पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ और मुनीर के चलिए खिलाफ। ठीक है और आदित्य, आगे बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देखने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर